नमस्कार। हम सब अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितने सपने देखते हैं, है ना? उनकी अच्छी पढ़ाई, एक बढ़िया करियर, शादी। लेकिन कभी सोचा है, अगर कल इन सपनों को पूरा करने के लिए हम ही ना रहें, तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही योजना पर बात करेंगे जो इस क्या होगा का जवाब देने की कोशिश करती है। जी हाँ, ये है एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी। चलिए, इसको गहराई से समझते हैं। यही वो सवाल है जो शायद सबसे जरूरी है। सोचकर भी डर लगता है ना कि अगर घर में कमाने वाले के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो जो बड़े बड़े सपने देखे थे, बच्चों की ऊंची पढ़ाई, उनकी शादी, उन सपनों का क्या होगा। ये एक ऐसी फिक्र है जो हम सबको कहीं ना कहीं सताती है, और इसी फिक्र को कम करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये पॉलिसी सिर्फ एक आम बीमा योजना नहीं है। असल में ये दो चीजों का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, सेविंग्स और सिक्योरिटी, मतलब बचत भी और सुरक्षा भी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये पैसा भी बढ़ाता है और किसी मुश्किल घड़ी में परिवार के लिए एक मजबूत ढाल भी बनता है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक 2 in 1 प्लान जैसा है। मतलब अगर पॉलिसी की पूरी अवधि तक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक अच्छी खासी बड़ी रकम मिलती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और खुदा न ख्वास्ता अगर बीच में कुछ हो गया तो परिवार को एक जबरदस्त फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से न उतरे। तो ठीक है, अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे बड़े हाईलाइट पर, वो चीज जो इसे मार्केट की दूसरी कई पॉलिसीज से एकदम अलग खड़ा करती है, और वो है इसका डेथ बेनिफिट। देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हैं कि इस पॉलिसी की जो सबसे शानदार, सबसे यूनिक चीज है वो इसका डेथ बेनिफिट ही है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें ऐसा क्या खास है। ओके, तो यहां पर है इस पॉलिसी का असली जादू। ध्यान से समझिए। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होता है? नंबर 1, परिवार को आगे कोई भी प्रीमियम नहीं भरना, वो बोझ तुरंत खत्म। नंबर 2, हर साल पॉलिसी खत्म होने तक सम अश्योर्ड का 10% पैसा परिवार को मिलना शुरू हो जाता है, एक रेगुलर इनकम की तरह। और नंबर 3, जो सबसे कमाल की बात है, पॉलिसी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है, उसमें बोनस भी जुड़ता रहता है। और जब पॉलिसी का ओरिजिनल टाइम पूरा होता है तो पूरी की पूरी मैच्योरिटी की रकम भी परिवार को मिलती है। मतलब इमीडिएट राहत, रेगुलर इनकम और एक बड़ा सा फाइनल अमाउंट। कमाल है ना? तो ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले इसके कुछ जरूरी नियम और शर्तें भी जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इस पॉलिसी को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा कवर लेना होता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से जितना चाहें उतना बड़ा कवर लिया जा सकता है। और ये देखिए, ये भी एक बड़ा बढ़िया फीचर है। यहाँ प्रीमियम पूरी पॉलिसी टर्म के लिए नहीं भरना पड़ता। जितना भी पॉलिसी का टर्म है उससे 3 साल कम। मतलब अगर 25 साल की पॉलिसी ली तो प्रीमियम सिर्फ 22 साल ही भरना है। 21 साल की पॉलिसी पर सिर्फ 18 साल। आखिरी के 3 साल कोई प्रीमियम नहीं, बस आराम। तो इसे कौन ले सकता है? देखिए, 18 से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब पॉलिसी मैच्योर हो तब उम्र 65 साल से ज्यादा ना हो। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। जो प्रीमियम भरा जाता है उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। और जो पैसा वापस मिलता है, चाहे वो मैच्योरिटी हो या डेथ बेनिफिट, वो सेक्शन 1010D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, यानी डबल फायदा। तो ये तो हो गए मेन फीचर्स, पर ये पॉलिसी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसमें कई सारी और भी सुविधाएं और ऑप्शंस हैं जो इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि प्रीमियम भरने के कई तरीके हैं, सालाना, छमाही, तिमाही या हर महीने। अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। और अगर कभी पैसों की एकदम से जरूरत पड़ जाए तो 2 साल के बाद इस पॉलिसी पर लोन भी मिल जाता है और इसे सरेंडर करने का ऑप्शन भी होता है। अच्छा, अगर कोई अपनी सिक्योरिटी को और भी मजबूत करना चाहता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप अपनी बेस पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा कवर जोड़ सकते हैं। इन्हें इंश्योरेंस की दुनिया में राइडर्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पिज्जा पर एक्स्ट्रा टॉपिंग। और ये राइडर्स बहुत काम के हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के लिए अलग से कवर, या फिर किसी गंभीर बीमारी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर मिल जाती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा असली नंबर्स की बात करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये सब असल में दिखता कैसा है, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं एक 30 साल के व्यक्ति हैं जो 5 लाख रुपए के कवर वाली ये पॉलिसी 25 साल के लिए लेते हैं। अब हम 2 सिचुएशन देखेंगे।
एक, अगर वो 25 साल पूरे होने तक ठीक ठाक रहते हैं, और दूसरी, अगर बीच में कोई अनहोनी हो जाती है। तो याद है ना कि प्रीमियम 3 साल कम भरना है, तो 25 साल की पॉलिसी के लिए वो 22 साल तक प्रीमियम भरेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 4,57,000 रुपए जमा किए हैं। अब देखते हैं इसके बदले में मिलता क्या है। तो ये रहे वो दो सिनारियो आमने सामने। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट, यानी पॉलिसी पूरी होने पर क्या मिलेगा, और दूसरा है डेथ बेनिफिट, यानी अगर अनहोनी हो जाए तो परिवार को क्या मिलेगा। तो पहले सिनारियो में जहां सब कुछ ठीक रहता है, 25 साल पूरे होने पर उन्हें मैच्योरिटी के तौर पर लगभग 13.5 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब जितना भरा था उससे करीब करीब 3 गुना ज्यादा। ये एक बहुत ही शानदार रिटर्न है। और अब देखते हैं दूसरा सबसे अहम सिनारियो। अगर मान लीजिए 5 साल बाद ही कुछ अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा? प्रीमियम भरना तुरंत बंद। परिवार को अगले 20 साल तक हर साल 50,000 रुपए मिलेंगे, और फिर 25 साल पूरे होने पर जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी मिलेगा। सबको मिलाकर परिवार को लगभग 14.25 लाख रुपए मिलेंगे। ये दिखाता है कि ये पॉलिसी प्रोटेक्शन पर कितना ज्यादा फोकस करती है। तो सवाल आखिर में यही आता है, क्या सेविंग्स और इतनी मजबूत सिक्योरिटी का ये कॉम्बिनेशन किसी परिवार के लंबे समय के फाइनेंशियल प्लान में फिट बैठता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हर किसी की अपनी जरूरतें, अपने लक्ष्य और अपने परिवार के सपनों पर निर्भर करता है।